ये बुढ़े होते जा रहे हैं मगर ग्राउंड में बिल्कुल लड़ाई देखो तो इनकी। तो हम लोग करें कुछ क्वेश्चन कल तो हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में। वो था जिसमें हम लोग स्फेरिकल ड्रॉप को कंबाइन करते हैं, अब बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसका पोटेंशियल निकालना हो या बड़े वाले बिगर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो या नंबर ऑफ बॉल्स कोलेसेस कंबाइन उसे निकालना हो तो उससे हम लोग निकाल सकते। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, और आज कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल्स 12th क्लास। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मैं इसके बाद बताता हूँ। 2 point charges of 3 microcoulomb plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are placed at, ठीक है, placed 2 into 10 to minus 3 meter apart from each other, ठीक है। पहला पार्ट पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। इसका क्या मतलब हुआ है? हाँ, वही मतलब। तो इसमें कई सारी बातें हैं, इसलिए हम लोगों ने इस सवाल को ले लिया। ये जो है दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ये क्या होगा? ये डाइपोल बनाएगा। When two equal and opposite charge are separated by a very small distance, then it's dipole, it's form a dipole। तो ये डाइपोल है ये। तो अगर हम इसका फिगर बनाते हैं, सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तो ये एक हमारा फिगर बनेगा, ये प्लस 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे माइनस 3 माइक्रोकूलम है, और ये जो पॉइंट चार्ज है इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ मीटर है। और इसके ब्रॉड साइड में, ब्रॉड साइड मतलब क्या हुआ? इक्वेटर। क्या मतलब हुआ ये? ब्रॉड साइड का मतलब इक्वेटर। तो इसके इक्वेटर पे यहाँ पे जो 0.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा, ये निकालना है। कितनी बात सुन में? तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? याद है? हाँ, इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। देखो याद भी नहीं है तब क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड एंड साइड का मतलब क्या हुआ? इक्वेटोरियल। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल क्या फॉर्मूला दे रखा है? KP/R3। जब हमारा डाइपोल का जो डिस्टेंस है अगर वो r के रेस्पेक्ट में छोटा होता है तो एक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये आता है r3। वैसे इसका जो फुल फॉर्मूला होता है, कंप्लीट फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का KP/R² + A² इसका होल स्क्वायर। हाँ, तो क्या समझ में आया? ये जो मेन कंप्लीट फॉर्मूला ये होता था, ठीक है, सब डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना, डिराइव करके दिया यार पूरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल भी उसी पोजीशन पर लेना है। कितनी बात समझ में आई? अब इसमें क्या किया था, अगर ए बहुत ही छोटा होगा तो नेगलेक्ट करेंगे तो आर पे 4 पावर होगा, ये आर से ये एक कैंसिल हो जाएगा और ये के ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा के पी अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये जो लिखा हुआ था। अब P जानते क्या होता है? Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट। क्या? डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे K का वैल्यू डाल देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और चार्ज इंटू 2A, ये डिस्टेंस हो जाएगा P की जगह पे, और R जो है ना ये है 0.6 का होल क्यूब, 0.6 का होल क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात सुन रहे? ये क्यू कितना है? +3 -3 किसी को भी ले लो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू का वैल्यू जो है 3 माइक्रो कूलम यानी 3 10 टू द पावर -6 और यहाँ से यहाँ तक का 2A का जो वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है ना? ये जो नीचे का वैल्यू है 6/10 का होल क्यूब कर दिया हम लोगों ने। कितनी बात सुन में आई? अब देखो पावर को करेंगे तो 10 टू द -6 10 टू द -3 ये 9, तो पावर का काम खत्म। ठीक है? और ये कितना आ जाएगा? देखो ये 1000 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 6 का क्यूब करता 216 हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया? 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है ना? न्यूटन पर कूलम। ठीक, 3 2 जा 6 तो 1 6 तो इससे चला जाएगा और फिर इससे काट लो 3 2। ठीक है? और ये नीचे आ जाएगा 3 से इसे काट दो 2 तो 4 आ गया। क्या वैल्यू आ गया इसका? 1/4 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको डिवाइड करोगे 10 लेके तो 2.5 10 टू द पावर 2 या 2500 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पे। कितनी बात समझ में आई? इक्वेटोरियल पे इतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। आगे चले। अब बताना है इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ बताइए कौन सा? ओके, आप कुछ बताएंगे? ओके, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल पे होता है उस्ताद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 0। अरे बाद में कहाँ से 0 होता है यार? 0 होता ही है। पूरा मैं करके दिया है, करके ड्राइव करके कट करा के दिखाया। तो यहीं पे अरे बाबा, तो फाइनल तुम बताओगे ना क्या फाइनल फॉर्मूला है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक का अगर पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ पे, कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें पता है, तुम हल्के में ले रहे हो। अब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी का पहले ही पार्ट का चल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना? 0। डाइपोल ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोटेंशियल इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल लिख दो, ड्यू टू डाइपोल। हाँ, वरना फिर वो गलत है। ड्यू टू डाइपोल 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितनी बात समझ में आई? यहाँ देखो इस क्वेश्चन में डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल रहे हैं, और ब्रॉड साइड एंड का मतलब भी समझ रहा है, क्योंकि कोई एग्जाम में या कंपटीशन में आ गया ब्रॉड साइड तो क्या समझे कहाँ पे पूछ रहा है? इक्वेटोरियल पे। अगला दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री। अगर इसी डाइपोल को 90 डिग्री पे रोटेट कर दें तो अब कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और इसको 90 पे रोटेट करके डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये जो डाइपोल इस तरह से था, ये बहुत छोटा है, देख रहे ना कितना है, 2 × 10⁻³ तो 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.002 मीटर। अब इसको डाइपोल को हमने रोटेट कर दिया तो ये तो हमारा पोजीशन था। अब इस डाइपोल को यहाँ से, और ये जो डाइपोल था हमारा, इसको हम लोगों ने रोटेट करके ऐसे बना दिया। ये यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे 90 पे रोटेट कर दिया ऐसे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? ये तो हमने बड़ा बनाया है, डाइपोल इतना बड़ा थोड़ी होता, बहुत छोटा होता है, तो हमने इसे दिखाने के लिए बनाया था। अब हम इसको रोटेट कर देंगे तो अब यहाँ पे चला जाएगा -3 माइक्रो +3 माइक्रो कूलम, और यहाँ आएगा -3 माइक्रो कूलम, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.6 मीटर। और अब ये जो पॉइंट P है, अब कहाँ पे आएगा? ये एक्सियल पे आने लगा। डाइपोल को जब 90 रोटेट करेंगे तो अब P पॉइंट जो है ना एक्सियल पे आने लगा। व्हेन डाइपोल इज रोटेट थ्रू 90 डिग्री, the point P lies on axial। अब जो पॉइंट P है ये एक्सियल पे आ जाएगा। ना इलेक्ट्रिक फील्ड along the axial, इलेक्ट्रिक फील्ड along axial क्या फॉर्मूला होता है, याद है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल होता है फॉर्मूले के हिसाब से 2kp/r³। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो है ना इक्वेटोरियल पे था kp/r³, तो ये हम लोग ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल के बराबर होता है। ये भी हम लोगों ने निकाला था ना फॉर्मूले, अभी हम लोगों ने इक्वेटोरियल पे निकाल ही चुके हैं, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल जो होगा ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल पे 2500 निकाला है, तो ये हो जाएगा 5000 न्यूटन पर कूलम। ये इक्वेटोरियल पे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तो अब निकालने जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सियल पे। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या फॉर्मूला होता है? हाँ बताइए। जब ये छोटा होगा डाइपोल तो फिर चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एक्सियल, ठीक है, कितना आता है हमारा? एक्चुअली हम लोग का आता है कि क्या दे रखा है ये kp/r² - a²। हाँ ये होता है, लेकिन अगर a बहुत छोटा होगा तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो kp/r² हो जाता है। ठीक है, और k तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, और p का वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, अभी यहाँ पे कुछ कर ही रहे थे हम लोग, और r², तो इसमें सब कुछ वही है। देखो k का वैल्यू भी यूज़ किया है, p का वैल्यू भी ये बनाया है, यहाँ पे r³ आया हुआ है, यहाँ पे r² चाहिए, यानी कि 2 दफ़ा चाहिए। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? मैं यहाँ 9 × 10⁹ है, और ये जो है p का जो वैल्यू आएगा 3 × 10⁻⁶
2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और ये 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2, ये हमने ऐसे कर दिया 6 का, या -2 को ऊपर लेकर +2 कर लेता हूँ, ये आसानी हो जाएगी, 10⁻+2। आगे चले पीछे चले, ये पावर तो इससे कैंसिल हो जाएगा 9 का, और ये 3 2 जा 6, तो एक 6 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 10⁻this। तो ये हमें आंसर देगा, हमें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा B = 3/2 10⁻², या फिर इसे काट देंगे तो 1.5 हो जाएगा, और इसको तो 150 वोल्ट पोटेंशियल आ जाता है, एक्सियल पे आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कर के दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, कैलकुलेशन भी चेक करा रहा हूँ, मगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो और ओरल कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी हो सके। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में ऐसा होगा कि फिर क्वेश्चन खाली समझा के रख देंगे, भाई अपना कैलकुलेशन खुद करके लाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो डाइपोल के बेस पे था, और इसमें ये भी था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही चेक कर लिया, इक्वेटोरियल का भी, एक्सियल का भी। आगे चले पीछे चले, ठीक है ना, मिटा देते हैं फिर आगे पीछे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, ये ऑन है ना, ये 2 charges -q + q are located at points A 0 0 - a small a and B 0 0 + a respectively. How much work is done in moving a test charge from point P 700 to Q -300? ठीक है ना, कितना वर्क डन करेंगे हम लोग। अब देखिए, जो दो चार्ज है इसका हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा ओरिजिन है, और इसके हिसाब से अगर मैं मान लूँ इसको, ये z एक्सिस मान लेते हैं हम लोग, तो ये जो है ना -q + q जो है, ये a जो है -q है, तो -q वहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना, ये B पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, 0 0 a, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 0 - a। कितनी बात सुन में, आगे चले, ये तो a b हो गया, एंड p एंड q, p का वैल्यू दे रखा, p जो पॉइंट है ये यहाँ पे है p, इसका कोऑर्डिनेट 7 0 0, ठीक है ना, और Q जो है यहाँ पे है -3 0 0। कितनी बात सुन में, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा ये जो पॉइंट है ना 7, ये x एक्सिस पे है, और ये y एक्सिस 0, z एक्सिस 0, तो ये एक्सिस पे है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे x एक्सिस के अलॉन्ग, 7 अलॉन्ग द x एक्सिस, ठीक है ना। आगे चले, अब क्या बताया कि ये जो है पॉइंट, यहाँ से एक चार्ज को लेके, यहाँ से एक चार्ज को लेके हम लोग जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, P से लेके Q तक जा रहे हैं हम लोग, एक चार्ज को, ये है ना टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम P to Q, यहाँ से एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं Q तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल वर्क डन निकाल के हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं तो ये A एंड B जो है एक डाइपोल बनाएगा, ठीक है ना, ये एक डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या इस तरह से ये एक डाइपोल बन रहा है।
और अगर ये पी एंड क्यू देखेंगे तो ये कौन से बेल्ट में आएगा, डाइपोल के इक्वेटर पे आएगा, ये है ना, एक्सियल एंड इक्वेटर होता ना। तो यहाँ पे ये अगर डाइपोल है तो इसके एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, सॉरी इक्वेटोरियल पड़ेगा ना, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इसका 0। अब एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यहाँ पे भी इसके इक्वेटोरियल पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो 0। इसे मैं करके दिखाता हूँ, समझ में बात आ रही है। सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, -q एंड +q charges form a dipole point P and Q lies along equatorial of dipole, ठीक है ना। potential along the equatorial of dipole, potential along the equatorial of dipole is 0, V0 दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना। वर्क डन का निकालते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। अब ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल तो 0 है, तो हम लोग क्या लेंगे, 0 इंटू टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन कितना, 0। ये सवाल देखो कितना प्यारा बना हुआ है, इक्वेटोरियल के कंसेप्ट को यूज़ करके चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो सिलेक्टेड है और बहुत अच्छे कंसेप्ट को यूज़ भी करना है इसमें। तो ये एक सवाल मैं लिख रखा हूँ, ये डायग्राम दे रखा है, ये एरो लाइन दे रखा है ब्लैक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ 3 पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट है 4 1, B 4 4, C -3 4, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसी के बेस पे ये सवाल दे रखा है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टिंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, x एक्सिस इधर की तरफ लगा हुआ, नेगेटिव x एक्सिस। A, B and C are 3 points in the field having x and y coordinate as shown in the figure, फिगर में दे रखा कोऑर्डिनेट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V B A, यानी कि B एंड A के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C डेल्टा V C B, C एंड B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड डेल्टा V C A, यानी C एंड A के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं डेल्टा B A। तो B पॉइंट यहाँ पे है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसको हमें बताना है कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आगे चले हम लोग, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन इधर से राइट टू लेफ़्ट की तरफ है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ़्ट की तरफ है तो सोर्स चार्ज यहाँ पे कहीं पे होगा, इस जगह कहीं सोर्स चार्ज है। कितनी बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। क्या बताते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, याद होगा कि जितना हम करीब होंगे सोर्स चार्ज के उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और जितना दूर होते जाएंगे सोर्स चार्ज से उतना कम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितनी बात समझ में आई। तो ये सोर्स चार्ज यहाँ, तो A एंड B करीब पड़ेगा तो A एंड B के पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और C जो है ना दूर पड़ेगा तो इसलिए C का पोटेंशियल कम होगा। इतनी बात समझ में आई। आगे चलो, ध्यान दो बेटा, ध्यान में ही ज्ञान है, तुम कहीं और सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो। अब मैं समझाऊँ तो इसे ध्यान दो, बहुत बारीकी है इसमें। आगे चले,
यहाँ से जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, और हम लोगों ने एक चीज़ बताया था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचे, इधर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, इधर से सोर्स है यहाँ पे, तो एक लाइन अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा इस सोर्स के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस में 4 है, वाई में 1 है, ये भी एक्स में 4 है, वाई में 1 है, तो दोनों ही आमने सामने एक्स एक्सिस पे है, एक्स, ठीक है ना। हाँ, वाई 4 है लेकिन एक्स का देख रहे हैं हम लोग, यानी यहाँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस यानी राइट में 4 है, तो ये जितना 4 होगा फिर ये भी 4 है, ठीक है ना। इसका मतलब सेम लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। और जब सेम स्ट्रेट लाइन में तो इधर से सोर्स चार्ज होगा तो दोनों एकदम सेम यानी सरफेस पे आएंगे, और जब सेम सरफेस पे आएगा तो दोनों का पोटेंशियल कितना इक्वल, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। जितना ए पे पोटेंशियल होगा, हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सब जगह बराबर होते हैं, सरफेस पे ज़ीरो नहीं होते। वैल्यू जितना भी होगा, मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एंड बी लाइज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये सॉल्यूशन दे रखा हूँ, क्या दे रखा है, द सोर्स, यही तो इमेजिन आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि जब कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो ये सब बारीकी आपको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ आता है, क्या हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना। तभी तो ये इसलिए तो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे कैसे यूज़ होना है। द सोर्स चार्ज लाइज ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट ए एंड बी आर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सरफेस सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल होगा, जितना भी होगा वैल्यू, मगर दोनों पे बराबर होगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं चेंज इन पोटेंशियल बी ए बी, बी ए दे रखा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, डेल्टा वी बी ए है ना, तो पहले पोटेंशियल बी का लेंगे और फिर उसके बाद ए का लेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, लेकिन दोनों जगह पोटेंशियल बराबर है तो वी बी को हम लोग ए से रिप्लेस कर देंगे, तो वी ए माइनस वी ए ज़ीरो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो रहा है, मगर उस पर पोटेंशियल वैल्यू है, ए पे बी पे है, मगर दोनों सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। कितनी बात सुन में ये पॉइंट समझ में आया है? ये ग्राफ से क्वेश्चन है। ये अगला दे रखा ये वी सी बी, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर द पोटेंशियल एट B is greater than potential at A, potential at C, potential at C, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि सोर्स तो इधर है ना, तो यहाँ पे B पे जो पोटेंशियल होगा वो C से ज़्यादा होगा, क्योंकि C जो ना सोर्स से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो क्या लिखेंगे, और VB इज ग्रेटर देन VC। कितनी बात सुन में, हाँ, पोटेंशियल बी पे ज़्यादा आएगा पोटेंशियल। अब अगर इनका डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे वो दिखा रहे हैं। इधर से क्वेश्चन में मिटा दूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं इसको। ये याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी सी बी
तो डेल्टा वी जो सी बी जो निकालना है हमें, इसको रहने दें एज वी नो E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी आर माइनस में लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, तो इसमें हम लोग डी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा उसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इसमें डी वी अपन डी आर कर रखा, माइनस का साइन होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग लेंगे डी वी की जगह पे माइनस डी वी बी सी, ये सी बी है, सॉरी सी बी अपॉन डी आर, ऐसे ले लिया। चेंज इन पोटेंशियली चाहिए तो हमने ये ले लिया। अब अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो डी वी सी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कर लिया, ये डी आर को इधर कर लिया, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। कितनी बात सुनी। ई कितना है 300 न्यूटन पर कूलम, ये यूनिफॉर्म है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए कितना होगा इस वाले एक्सिस में, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और यहाँ x का वैल्यू -3 है, तो कितना डिस्टेंस है -7 का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखिए c माइनस बी, तो c का कोऑर्डिनेट डालेंगे -3 माइनस बी यानी कि -4 यानी -7, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, हम लोग -7 ले लिया इसका कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस डी आर की जगह पे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करेंगे 2100, ये वोल्ट आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब उल्टा डायरेक्शन है। आमतौर पे हम लोग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का लेते हैं, तो इसका क्या होगा, हम लोग माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे और ये -7 आ जाएगा ये इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर माइनस में 2100 वोल्ट आ जाएगा ये। कितनी बात सुन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी टू बी का पोटेंशियल डिफरेंस है -2100। ऐसा क्यों, माइनस में क्यों सही है, इसलिए मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल तो ज़्यादा था, बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है, सी पे कम है, मगर सी माइनस बी करना है तो कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो वो माइनस में वैल्यू आएगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए माइनस का वैल्यू आ रहा है 2100 वोल्ट। कितनी बात सुनाई। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी टू बी। अब थर्ड पार्ट में लेना है पोटेंशियल सी टू ए, ठीक है। तो ये करने जा रहे हैं हम लोग अगला थर्ड पार्ट। आगे चले, पोटेंशियल डिफरेंस सी टू ए, तो क्या लिखे पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। कितनी बात सुनी। लेकिन क्या बताया कि पोटेंशियल एट ए जो है पोटेंशियल एट बी के बराबर है, क्योंकि ए एंड बी जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसे हटाकर पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए को रिप्लेस करके बी लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ है, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी, ये मतलब हुआ। तो सी एंड बी का हम लोगों ने अभी ये निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी टू बी। ये कितना आ जाएगा हमारा -2100 वोल्ट। ये आंसर हमारा आ गया इसका। कितनी बात से ये देखिए मैंने कैसे रिप्लेस किया, सी टू ए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ पोटेंशियल है और ए यहाँ पोटेंशियल है, तो इसमें डिफरेंस बताना। तो हमने देखा जितना ये पोटेंशियल है उतना ये पोटेंशियल है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही इसके बीच का भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो सी टू ए को पोटेंशियल एट ए को रिप्लेस कर दिया पोटेंशियल एट बी से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है -2100। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड वाला आ गया। कितनी बात समझ में आई। ये फिगर से दे रखा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें पोटेंशियल देखना है, लॉजिक के साथ चलना है कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है कहाँ पे पोटेंशियल कम है,
ठीक है ना। सोर्स से करीब होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सोर्स से दूर होता है तो माइनस में कम होता है, तो इसीलिए माइनस साइन हम लोगों ने यूज़ किया है। कितनी बात सुन में नोट कर लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलें हम लोग, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इसको। If the potential in the region of a space around a point -1 to 3 meter is given by V is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square volt, calculate the three component of electric field at this point। क्या समझ में आया कि एक स्पेस में एक जगह पोटेंशियल दे रखा है, और जहाँ का पोटेंशियल दे रखा है वहाँ का जो एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है वो ये है -1 2 मीटर 3 मीटर है, वहाँ का पोटेंशियल दे रखा है। तो अब बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना होगा, एक हर एक्सिस का, जैसे एक्स एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाई एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जेड एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना। तो जैसे हमारा यहाँ पे है, ये हम लोगों ने जैसे डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। अब यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल निकाला है ये वाला रिलेशन दे रखा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्स वाई जेड में, ये निकालना है। कितनी बात सुन में, सोल्यूशन करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस is equal to -1 meter, y axis is equal to 2 meter and z axis is equal to 3 meter। ठीक है ना। पोटेंशियल कितना दे रखा हमारा 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ये वोल्ट इतना वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये दिख रहा है ना सबको पीछे वाले बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -dV/dt dr, -dV/dr होगा, ऐसे ही तो होता है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो dV/dr डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन रहता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा अगर लेते हैं तो dV क्या लेंगे 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर अपॉन dr। ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे -dV/dx, क्योंकि x के अलोंग हम लोग लेंगे इसको। कितनी बात सुने, आगे चलते हम लोग। जब हम लोग dV लेंगे -dV की जगह पे लेंगे 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर अपॉन dx। बात समझ रही है। आगे चले तो ये जो है 10x, ये तो x के टर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बात समझ रही है। लेकिन ये y जो है x के टर्म में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो ये हम लोग कांस्टेंट काउंट करेंगे। हाँ, y और z भी z कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x चेंज हो रहा है, मगर ये तो x है नहीं, तो y है, ये z है, तो कांस्टेंट काउंट होगा। तो इसका जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते तो ज़ीरो हो जाता है। कितनी बात में 0 हो जाता है। तो हम लोग इसका कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू -20x, ठीक है ना। स्क्वायर थोड़ी होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले आता पावर 1 माइनस कर देते, ठीक है ना। ये माइनस है, ये कितनी बात सुनी, ये समझ में आ गया। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला वैल्यू है, ये तो सब 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू जो है कितना है वहाँ पे, तो x का वैल्यू -1 है, तो कितना हो जाएगा -20 -1 इज इक्वल टू +20 न्यूटन पर कूलम है ये एक्स एक्सिस की तरफ। कितनी बात सुने, एक्स एक्सिस की तरफ है। ऐसे ही वाई एक्सिस की तरफ निकालना चाहेंगे, वाई कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो कैसे करेंगे इसको,
हम लोग अब इसको dV को dy से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस माइनस dV अपॉन dy, ठीक है ना। तो इसमें y वाला तो रुक जाएगा, बाकी x वाला और z वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस dV, v की जगह पे लिख लेते हैं हम लोग 5y स्क्वायर अपॉन dy, ठीक है ना। तो ये होगा माइनस 10y अपॉन माइनस 10y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे y का जो एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट दे रखा 2, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 वोल्ट, ओ सॉरी 20 न्यूटन पर कूलम, माइनस 20 हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग। और ऐसे ही अगर हम लोग z एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो माइनस dV अपॉन dz लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 3z स्क्वायर अपॉन dz, बाकी सब ज़ीरो हो गया है, x एंड y वाला ज़ीरो हो गया, z वाला बच गया। तो कितना आ जाएगा 6z, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट होके। और इसका z की जगह पे 3 डाल देंगे तो 18 न्यूटन पर कूलम, कितनी बात सुन में, तो ये आ गया 18 न्यूटन पर कूलम। आगे चले, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग चाहें तो न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट पर मीटर भी कर देंगे, वोल्ट पर मीटर भी आएगा इसका। ऑन कर दिया, ऑफ कर। ये दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड आर रिलीज्ड टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। What will be the closest distance of approach between them? क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ये है, ये नेगेटिव चार्ज ये है, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी दे रखा है 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन क्या है कि ये तो नेगेटिव चार्ज है, जैसे जैसे करीब आएंगे इनका रिपल्शन बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन वो स्पीड से आ रहे हैं तो एक दूसरे के करीब भी जाते रहेंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे उनका जो काइनेटिक एनर्जी था, मोशन की वजह से जो एनर्जी था वो कम होते हो, क्योंकि जैसे जैसे करीब आएंगे वेलोसिटी कम होता जाएगा, है ना, वेलोसिटी कम होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी उसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और फिर वहाँ पे आके रुक, मतलब बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है ना, रुक जाएंगे। और वही उतने ही करीब आ सकते, उतने ही स्पीड से उतने ही करीब आ सकते, उससे और करीब नहीं जा सकते। वो होगा क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कितना करीब जा सकते हैं। बात सुना दी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मान लो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ स्पीड ज़्यादा था तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे करीब जाएगा काइनेटिक घटता जाएगा, इसका भी घटता जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये एक डिस्टेंस पे आके बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बताया, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसमें सोल्यूशन करेंगे। व्हेन द electrons are moving towards each other, their kinetic energy decreases due to decrease in velocity, and its potential energy increases. Potential energy increases. At a point where both kinetic energy and potential energy
will be balanced, will be balanced, ठीक है ना, at that position, at that position, half mv square for one electron and half mv square for another electron is equal to पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? V इंटू क्यू। वर्क डन जो होता है ना, जितना वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। वर्क डन होता है V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंटू चार्ज। अब यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी के ई अपॉन आर नॉट, और ये Q जो है ना ये भी E हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ रही है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो के Q अपन R होता है तो के E अपॉन आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, और ये Q जो है ना ये भी E हो गया, और ये जो है ना हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और R जो है, आर नॉट जो है के ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो के का वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इलेक्ट्रॉन का मास याद है आप लोगों को, और वेलोसिटी दे रखा 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे दे रखा है, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो 12 हो जाएगा और ये 31 है, 12 में से 31 में से 12 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 19, और 19 को इसका एक 19 कैंसिल कर देगा, एक 19 कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें बचेगा एक 19 बच जाएगा, 19 में से एक 9 ये कैंसिल कर देगा तो 10 बच जाएगा। तो क्या हमारे पास बच रहा वैल्यू देखिए, 9 यहाँ बचेगा 1.6 स्क्वायर करके 10 टू द पावर माइनस 10 बच रहा ऊपर में, और यहाँ बच रहा 9.1, पावर का ये कैंसिल कर दिया सब। आप जैसे चाहो वैसे कर लेना, आएगा इस तरह से। और अब दे रखा ये 9 है तो 9 से अगर कैंसिल कर दें, है ना, 9.1 को 9 से तो कैंसिल कर लेते हैं, तो 1.6 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है ना। तो इसका जो R का जो वैल्यू दे रखा है 2.53 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है ना। 10 टू द पावर माइनस 10 को एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, 2.53 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉन में भी चेंज कर सकते हैं, आमतौर पे एंगस्ट्रॉन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, पर हमने यहाँ पे भी यूज़ कर दिया है ये समझने के लिए। मॉडर्न फिज़िक्स में है, 12th क्लास मॉडर्न फिज़िक्स में एटम न्यूक्लियाई में एंगस्ट्रॉन यूज़ हुआ है। खैर कितनी बात में, तो इतना दूर तक करीब चलेंगे तो इतना करीब आके रुक जाएंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। अगर इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो और करीब आ सकता है, ठीक है ना। कितनी बात में, तो ये जो वेलोसिटी नीचे है, ये वेलोसिटी जो है ये क्लोजेस्ट का इन्वर्सली है। वेलोसिटी ज़्यादा होगा आर नॉट कम होगा, वेलोसिटी कम होगा आर नॉट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा स्पीड से होगा उतना करीब आएगा, और जितना दूर वो कम स्पीड से आएगा उतना दूर पे आकर रुक जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये आ गया, नोट कर लिए, आगे मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहते हैं? अब ये जैसे पूछ रहे कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ये VQ के बराबर कैसे हो गया, तो हम इसको दिखा रहे हैं। देखो, जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या? पोटेंशियल इनटू चार्ज, टेस्ट चार्ज। वर्क डन जितना करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में Q के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू KQ अपॉन R, और ये Q नॉट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है।
तो हम लोगों ने के, ये क्यू जो ना एक तरफ का इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन लिख दिया, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है, और ये अप्रोच जो ना शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट है, तो आर नॉट कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने ये इसको किया है। समझ में आया भाई? ओके, इनको भी समझ में आ गया। ठीक, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to q are placed along the x axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 and so on। यानी कि बहुत सारे चार्जेस x एक्सिस पे इस तरह के पोजीशन पे रखे हुए हैं। अब बताना, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x is equal to 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस। ऐसा सवाल हम लोगों ने किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में किया है। ठीक है ना, तो अगर हमें ये निकालना हुआ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम लोग फिगर से बनाते हैं, ये तो ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे 2 पे एक चार्ज है Q, यहाँ 4 पे एक चार्ज है Q, ऐसे ही यहाँ पे एक चार्ज है 8 पे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो सबका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। और पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ अपॉन R1, KQ अपॉन R2, यहाँ Q सब में बराबर है R3, KQ अपॉन R4, और ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। समझ में बात आ रही है? अब ये जो पोटेंशियल है इसमें से KQ कॉमन लेंगे, ये आएगा 1 अपॉन R1 का वैल्यू है 1, 1 अपॉन R2 का वैल्यू है 2, R3 का वैल्यू है 4, 1/8, और ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। कितनी बात सुन में आई? ये इसको ये GP हो जाता है, पहले भी कर चुके हैं। और जब इनफाइनाइट होता है तो इसका जो R का वैल्यू आएगा, रेशियो, कॉमन रेशियो, GP में रेशियो सेम होता है, और इसका जब रेशियो लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करेंगे 1/2, 1/4 को 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। तो R का जो वैल्यू है 1/2 आ जाएगा। और हम लोग सम निकालते हैं तो A अपॉन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP, फॉर्मूला A अपॉन A माइनस R। तो A की जगह पे 1 डाल देंगे, फिर नीचे आता 1/1, पीछे करके देख लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे। और इसका फिर फाइनली जब पूरा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो पोटेंशियल जो आएगा 2KQ के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है ना, 2KQ, और ये जो 2KQ है, K का वैल्यू पता ही है, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड देगा वो डाल के निकाल लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा आ गया इस तरह से। ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही बोला गया सेकेंड पार्ट के लिए, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए, सेकेंड पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। ये जैसे ये प्लस है, ये माइनस में आएगा, ये प्लस है, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब तो ये माइनस में आएगा। जब सम करेंगे तो इसको ऐसे ही चलता रहेगा, ये माइनस में आएगा और ये जो है माइनस में आएगा, ठीक है। R का वैल्यू जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा माइनस में, इसमें माइनस में आएगा R का वैल्यू 1/2। और फिर R का करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। कैसे आ जाएगा ये 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये प्लस करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा, 1/3/2 आ जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा। इस पूरे का सम एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा 2/3KQ के बराबर आ जाएगा। इसका वैल्यू डाल देंगे और इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। कितनी बात सुन में आई?
तो ये जो वैल्यू ऐसे भी याद रखने वाला है, ठीक है ना, ऐसे भी ये वैल्यू याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है इसका। लेकिन इसका सम अगर सब पॉजिटिव में होता है, जीपी का होता है, तो वो 2 देता है, और अगर अपोजिट साइन का होता है, अल्टरनेट अपोजिट साइन होते हैं, तो वो 2/3 होता है। कितनी बात सुन में? तो इस तरह से हमारा टोटल वैल्यू जो है इतना आ जाता है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, अभी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बंद करिए। ये अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये, फ्रॉम अ फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, नहीं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दे रखा ना, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब फिगर में क्या दे रखा वो देखते हैं हम लोग। ये दे रखा है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। कितनी बात सुन में? तो पोटेंशियल किधर ज़्यादा है? ये इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर कम है। इसका मतलब सोर्स चार्ज किधर होगा? राइट में होगा, क्योंकि जो सोर्स चार्ज के करीब होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज इधर की तरफ है, सोर्स चार्ज। कितनी बात समझी? ये जो सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये पूरा ही इस पे जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट का है, इस पे पूरा 10 वोल्ट का है, इस पे पूरा 10 वोल्ट का है, इस पे, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मगर ये थोड़ा तिरछा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या जो सोर्स चार्ज है वह इस एक्सिस पे नहीं है, बल्कि इस एक्सिस के इधर सर्टेन एंगल पे है, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होता है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि जैसे ये सोर्स चार्ज है और ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये जो लाइन होगा बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा, तभी ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसका चार्ज जो है ना इधर कहीं पे रख रहा होगा और ये जो सरफेस पे नॉर्मल पड़ रहा होगा, नॉर्मल पड़ रहा होगा। अगर हम लोग मान लो ये 2 सरफेस ले लेते हैं और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे 90 का एंगल ले लेते हैं, एक कहीं पे भी ले सकते हैं हम लोग, मगर यहाँ पे ले लेते हैं। कितनी बात सुन में? अब क्या बताया कि यहाँ जो है ये इधर से यहाँ नॉर्मल है, ये लाइन पैरेलल है, तो जो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है ऐसे, इनका सम 180 होता है, ठीक है ना। तो अगर ये एक तरफ 90 है तो ये वाला एंगल टोटल कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इज 180 डिग्री होता है। तो ये, लेकिन ये एंगल 30 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर का एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात सुन में? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 30, तो इनका जो गैप है 10-10 सेंटीमीटर का गैप है। बात सुन में आ रही है? सब जगह 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गैप है। कितनी बात सुन में? तो ये जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग यहाँ पे लेवलिंग कर लें, A B C रख लेते हैं, तो ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल नॉर्मल है इस पे भी, और चार्ज यहाँ पे कहीं पे है, चार्ज इसके यहाँ पे कहीं पे है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे, ठीक है। और ये जो AB होगा वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन में आएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना वैल्यू होगा? AB का वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको देखते तो ये 90 है, तो इसके सामने वाला ये वाला जो साइड है AC, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो 60 है इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ राइट एंगल। और ये AB जो है ना बेस हो जाएगा। हमें बेस निकालना है AB, ठीक है ना। तो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। कितनी बात में है? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
potential, electric potential shows that the source charge is on right hand side, right hand side. ठीक है. Now distance between two equipotential surfaces AB is equal to AC cos theta. AC cos theta कैसे? देखो ये तो हो जाएगा हमारा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, बेस अपन कॉस थीटा हो जाएगा. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, और ए सी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं. और कॉस 60 डिग्री है, ये वाला 60. कितनी बात सुन भाई? कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर. ये आ जाएगा इसका डिस्टेंस. 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं या 5 × 10⁻2 मीटर बोल सकते हैं. ये वाला डिस्टेंस हो गया. कितनी बात सुन में? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हमें निकालना चाहते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना. E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, ठीक है. कितनी बात सुन में? माइनस में लेंगे तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -dV अपॉन dr. ये माइनस का साइन ले लिया, ठीक है. आगे चले. dr का वैल्यू तो हमारे पास है 5 × 10⁻⁻2, और dv कितना होगा? अगर इसमें और इसमें पोटेंशियल में चेंज निकालेंगे तो कितने का चेंज आएगा? 10 का, ठीक है ना. तो क्या आ जाएगा? ये -10 अपॉन 5 × 10⁻². ये ऊपर चला, ये सब कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -200 वोल्ट पर मीटर आएगा. -200 वोल्ट पर मीटर. कितनी बात सुन भाई? ये इलेक्ट्रिक. लेकिन यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो देख रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं ये, तो क्या होगा? इधर से हम लोग लेंगे, ये पहला होगा, इसके बाद दूसरा होगा, ये डिस्टेंस होता जाएगा ना. तो इधर से हम लोग ले रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन दोनों में लेंगे तो ये फाइनल पोटेंशियल कहलाएगा, ये इनिशियल पोटेंशियल कहलाएगा. ये फाइनल पोटेंशियल कहलाएगा और ये इनिशियल पोटेंशियल कहलाएगा. तो चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 - 20 कितना आ जाएगा? -10. तो ये जो है हमारा -10 भी चाहिए इसमें. कितनी बात सुन में आई? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये टोटल जो है ना 200 आएगा, प्लस में आ गया ये, ठीक है ना. क्योंकि जब भी पोटेंशियल होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके फाइनल हमारा ये 10 वोल्ट का, ये 20 है. यहाँ से इन दोनों लाइन में हम लोग ले रहे हैं, डायरेक्शन ऐसे है. तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया कितना? 200 वोल्ट पर मीटर, ये फील्ड का. अब अगर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो कितना है? तो हमें तो जब भी दिखाना होता डायरेक्शन दिखाएंगे तो उसके एंगल से दिखाना पड़ेगा हमें. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना. ये देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे. ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लेंगे, बात सुन रही है, या ये इसका डायरेक्शन है ऐसे. हम लोग हमेशा जो है जब भी कभी एंगल दिखाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में. तो हम लोग यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएगा तो माइनस में चला गया. तो हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलेंगे हम लोग.
अच्छा कहाँ तक जाएंगे इस वाले डायरेक्शन पे, तो इसको हम लोग ऐसे मिटा लेते हैं, यहाँ से ऐसे मिटा लिया। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये जो है ना टोटल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल होता है 180 का, लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं लेना है, यहाँ से हमें लेना है, तो ये 60 डिग्री का एंगल माइनस कर देंगे 120, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि इसका 120 डिग्री अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री की डायरेक्शन है इसका, बात समझ रही है। और इसका मैग्नीट्यूड है 200 वोल्ट पर मीटर। कितनी बात सुन में, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट को कैरी करता है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछ लीजिए, कोई डाउट क्लियर करना है तो ठीक है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, इनका पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर डायरेक्शन निकालने के लिए एक्स एक्सिस से जहाँ से ये हम लोग लाइन खींचा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और एक्स एक्सिस से जितना नीचे एंगल है 180 में से उतने को माइनस कर देंगे, उतना ही एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन हो जाता है, वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी जो है आप खुद भी कर सकते हैं, निकालेंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं पहले इस क्वेश्चन को समझा दूँ। 3 कंसेंट्रिक शेल्स है, ये रिंग नहीं है, शेल, होलोस्फीयर, तो ये एक होलोस्फीयर है, इसको ए नाम देते हैं, इसका रेडियस है ए, और इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। दूसरा जो शेल है जो होलोस्फीयर है उसको नाम दे रहे हैं बी, इसका रेडियस है स्मॉल बी, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ऐसे ही तीसरा जो होलोस्फीयर है उसका नाम देते हैं सी, रेडियस है सी, ये कैपिटल सी है स्मॉल सी, और इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। अब यहाँ पे उसी के बेस पे दे रखा 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल ए बी एंड सी ऑफ रेडियाई स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, वेयर ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली एज शोन, जैसा कि दिखाया गया फिगर में। अब हमें क्या, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द 3 शेल्स ए बी एंड सी। पहले इन तीनों का पोटेंशियल निकालना है, ए बी सी पे कितना पोटेंशियल है, एक तो ये होगा। दूसरा बताना इफ शेल्स ए एंड सी, पहला और तीसरा ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ए बी सी, ए बी सी जो रेडियस है उसका क्या रिलेशन होगा। कितनी बात सुन में, तो आगे चलते हैं। ऐसा हम लोगों ने एक कंसेप्ट किया था, याद तो होगा, ऐसा हम लोगों ने एक कंसेप्ट किया है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इसको। और क्या बताया था कि अगर इनर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो इसका अंदर वाले का अपने सरफेस पे पोटेंशियल तो उतना ही होगा, लेकिन इसके बी के हिसाब से वह इन हो जाएगा और सी के हिसाब से भी इनसाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on surface A क्या दे रखा है, पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी, ठीक है ना। सरफेस ए इज इनसाइड ऑफ सरफेस बी एंड सी, बी एंड सी के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन होलोस्फीयर के अंदर इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो V आएगा, ये वाला V जो दे रखा है, VA
के क्यू ए अपॉन आर ए, या रेडियस इसका ए दे रखा है, ठीक है ना, प्लस के क्यू बी अपॉन बी, रेडियस बी दे रखा है, और यहाँ पे के क्यू सी अपॉन रेडियस सी दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे के को कॉमन निकाल लेते हैं, और ये जो चार्ज है, चार्ज जो है चार्ज के फॉर्म में नहीं दे रखा, डेंसिटी के फॉर्म में दे रखा है। तो चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं? चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। चार्ज अपॉन, मैं यहाँ दिखाता हूँ, Q अपॉन एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर हम लोग इसको इधर कर देंगे तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया जो है अलग अलग स्फीयर का, ये स्फीयर है और स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला 4πr², ठीक है। तो हम लोग ये तो K तो बाहर निकाल लिया, मगर इस चार्ज का, और ये चार्ज जो है ना इसके हम लोग निकालते हैं, तो सिग्मा, ये तो चार्ज डेंसिटी हो गया, और 4πa² अपॉन ए, ऐसे हम लोग ले लिया। कितनी बात सुन, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस में है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस में है, और इसका एरिया क्या होगा 4πb² अपॉन बी, है ना ये, और इसका चार्ज हो जाएगा सिग्मा 4πc² अपॉन सी, ठीक है ना। ये दे रखा है, ए से इसका पावर कैंसिल होगा, बी से इसका पावर कैंसिल होगा, सी से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तो के है, 4π सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, 4π सब में से कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, सिग्मा ए ऊपर में, फिर माइनस सिग्मा बी ये ऊपर में बचा, और ये फिर प्लस सिग्मा सी, ठीक है ना, ऐसे बाहर निकाल लिया। सिग्मा भी सब पे साइन खाली डिफरेंस है, ये प्लस है माइनस, लेकिन सिग्मा सब में कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये के का वैल्यू जो है ना 1/4πε0 डाल देते हैं, और ये आ जाएगा 4π इंटू सिग्मा, और ये a माइनस बी प्लस सी, ये ऐसे आ जाएगा। कितनी बात सुन में, 4π से 4π कैंसिल कर लेंगे, तो सिग्मा अपन ε0 बच जाएगा। तो पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें, ये हम इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। पोटेंशियल ऑन सरफेस ए सिग्मा अपॉन ε0 a माइनस बी प्लस सी, ये हमें मिलेगा। यहाँ पोटेंशियल ऑन सरफेस, नेट पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑन सरफेस ए। तो हम लोग ए पे ऐसे लिख लेते हैं, ये ए पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, सरफेस ए पे। पोटेंशियल ऑन सरफेस ए हम ऐसे लिख देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए बी सी, तीनों को प्लस कर देंगे। कितनी बात सुनिए, तो ये ए का हो गया, यानी इस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ये समझ में आ गया। ये अब हम लोग बी पे लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑन सरफेस बी, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, पोटेंशियल ऑन सरफेस बी। पोटेंशियल ऑन सरफेस बी, बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ये जितना हम बुलाते हैं ना छुट्टी के दिन तो आते नहीं, अब आज ज़बरदस्ती के फ़ोन मार रहे हैं। जिस दिन छुट्टी में हम बुलाते हैं कि आइए कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यही है। वो अलबरकात का टीचर है, हाँ, इंतज़ार करते करते सूख जाते हैं, और अब क्लास ले रहा हूँ तो भड़बड़ फ़ोन मारे जा रहे हैं। पोटेंशियल ऑन सरफेस बी, आगे चले हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी सरफेस पे ए से तो बाहर होगा, तो बाहर में जो पोटेंशियल है ना के क्यू अपन आर के हिसाब से डिक्रीज करेगा ये। तो यहाँ से बी तक डिस्टेंस लेंगे, ए का सरफेस से डिस्टेंस जो है ना बी लेंगे, और बी का अपना सरफेस होगा तो उसका अपना पोटेंशियल हो जाएगा, और सी का अंदर में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल ऑन बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी पोटेंशियल ड्यू टू सी। लेकिन ए में देखिए के क्यू ए अपॉन बी लेंगे, ये देखिए बी हम कैसे ले लिए इसको, क्योंकि यहाँ सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस बी है,
और हमें यहाँ निकालना आउटसाइड, तो जितना दूर होता है वो हम लोग ले लेते हैं। और इसका बी का तो अपना सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर सी का के क्यू सी अपॉन सी है। कितनी बात में ये देख लीजिए, ये बी भी दोनों जगह है, ये सी आ गया, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, इसमें जो है ना सेम ऐसे ही आएगा, सिग्मा 4 पाई ए माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे जो है इसको देता हूँ, के को तो बाहर निकाल लेते हैं और ये होता है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी। ये तो इसका अपना सरफेस था ना, तो इसका सरफेस निकाला है, लेकिन नीचे बी है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही इसमें आएगा माइनस ये आ गया 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी और ये फिर सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। कितनी बात सुन में। अब यहाँ से इस वाला में देखो, ये वाला तो कैंसिल नहीं होगा, ए स्क्वायर बी है पहले वाला, लेकिन इसका बी से पावर इसका सी से पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा जो है अब 4 पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो सिग्मा 4 पाई कॉमन निकाला तो के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो लिख रखा है, ये हम लोग बाद में करेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट का लिख लीजिए। तो ये समझ में बात आ गई है। के का वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई और ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। ये हमारा हो गया पोटेंशियल ऑन बी सरफेस। कितनी बात समझ में आई। हम लोग बहुत आसान है, इसे आप लोगों ने किया है, लेकिन उसको वैल्यू को डाल के सिग्मा डेंसिटी डाल के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और सी पे कैसे निकालेंगे अब मैं बता दे रहा हूँ, ये करके निकालिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखो पहले यह ए से सी पे निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा नीचे, ये नीचे आ जाएगा हमारा सी, यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा सी, तीनों में सी आ जाएगा। कितनी बात सुन। ऊपर का जो वैल्यू है, ऊपर में यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। बात सुन रही है। तो क्या मिलेगा हमें, मैं डायरेक्ट फाइनल फार्मूला लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस सी, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑन सी ले लेते हैं हम लोग, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ठीक है। ये देखिए इतना तो हम लोग बाहर निकाल ही लेंगे, के सिग्मा 4 पाई, तो के सिग्मा 4 पाई ये कॉमन निकाल लिया, ये ए स्क्वायर अपन सी आएगा माइनस बी स्क्वायर अपन सी आएगा प्लस सी स्क्वायर अपन सी आएगा। बात सुन रही है। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई है और ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी। अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सी एलसीएम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। ये हमारा ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। ये पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस पे आ जाएगा। कितनी बात सुन में। आगे चले पीछे चले, यहाँ तक हो गया हमारा तीनों सरफेस का पहला पार्ट का। अब एक दे रखा है कि अगर पोटेंशियल ऑन ए एंड पोटेंशियल ऑन सी दोनों बराबर है तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। पोटेंशियल एंड ए एंड पोटेंशियल एंड सी आर इक्वल, ये दे रखा है। तो सेकेंड पार्ट का हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल ऑन सी आर इक्वल।
तो ए पे जो निकाला था वैल्यू, क्या निकाला था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे निकाला था। और सी पे क्या निकाला है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, ये निकाला ना यहाँ पे। अब देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब ये आएगा ए माइनस बी प्लस सी, इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी कर लेते हैं, ऐसे सेपरेट कर लिया। ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए माइनस बी और यहाँ होगा सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से हम लोगों ने इस तरह से ले लिया। अब क्या हुआ कि ये जो है ना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये जो सी था सी को यहाँ ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक ए जो ए माइनस बी दोनों तरफ से कैंसिल कर लेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये दे रखा हमारा ए बी सी का रिलेशन कि अगर हाँ इफ़ ए एंड सी का पोटेंशियल बराबर है तो ए बी सी यानी रेडियाई में क्या रिलेशन होगा? तो पहले और दूसरे का जो रेडियस है दोनों को प्लस करेंगे तो तीसरे वाले रेडियस के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ तक। कैसा लग रहा है? कैसे कैसे सवाल है? अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा लगना और अच्छे सवाल का, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जेईई में, नीट में। और अगर तैयारी करना चाहते हैं स्मूथली तो आप इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जानने वालों को भी बताएं ताकि वो भी हमें सब्सक्राइब, ठीक है ना। अब कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।